दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष तत्सम तद्भव की क्लास लेकर हाजिर हूं और आज मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों तद्भव से तत्सम बनाना। जी हाँ दोस्तों, तद्भव से तत्सम किस तरह से बनते हैं उनसे संबंधित सभी सवालों को दोस्तों आज देखा जाएगा। बहुत मजा आप सभी को आने वाला है और जो भी सवाल परीक्षा में कई बार पूछे गए दोस्तों, ऐसे सवालों का कलेक्शन आपके सामने दिया गया। ठीक है, तो एक बार कॉपी कलम लेके बैठिएगा और मुझे भी देखना है कि आप इस चैप्टर में कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार हैं। ठीक है, सबसे पहले आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँगा कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। तो याद रखिएगा, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों और आज भी हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हों, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, तत्सम कहते हैं। और जिनका रूप परिवर्तित हो गया हो, ठीक है, और परिवर्तन के बाद अपने भाषा में यूज करते हैं हम, तो उसे हम कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे यहां दिया दोस्तों घोड़ा। ठीक है, घोड़ा क्या दोस्तों, घोड़ा तद्भव शब्द है और हमें क्या बताना दोस्तों, तद्भव से तत्सम बताना है। ठीक है, क्या बताना है, तद्भव से तत्सम। तो घोड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों, घोड़ा को कहते हैं दोस्तों घोटक। ठीक है, ये जो घोटक शब्द दोस्तों, ये संस्कृत भाषा का शब्द है दोस्तों। ठीक है, घोड़ा को क्या कहते हैं, घोटक कहते हैं। इसी तरह से गेहूं को क्या कहते हैं दोस्तों, तो गेहूं को कहा जाता है गोधूम। क्या कहा जाता है, गेहूं को गोधूम कहा जाता है। और देखिए यहां चौपाया को क्या कहा जाता है, चौपाया। अच्छा, आपके दिमाग में चौपाया या चौपाई आ रहा होगा ना, वही है। ठीक है, तो चौपाया मतलब जिसका चार पाया है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों चतुष्पाया। क्या कहते हैं दोस्तों, चतुष्पाया। ठीक है, चतुष्पाद। ठीक है, चतुष्पाद कहिए या पाया कहिए, एक ही चीज है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से चौखट को दोस्तों क्या कहते हैं, घर का जो चौखट होता है। मुझे पता है दोस्तों, चौखट और चौपाया और पड़ोसी, ये तीन ऐसे सवाल हैं इस वाले पॉइंट में जो आप सही तरीके से नहीं जानते या जिसका जवाब देने में आप असमर्थ हैं। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, चौखट को कहते हैं चतुष्काष्ठ। चतुष्काष्ठ क्या कहते हैं दोस्तों, चतुष्काठ का चतुष्काठ। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, चतुष्काष्ठ कहते हैं दोस्तों, याद रखेगा, काष्ठ कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से पड़ोसी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो पड़ोसी को कहते हैं प्रतिवेशी। क्या कहते हैं दोस्तों, पड़ोसी को प्रतिवेशी कहते हैं। ये तीन मिला दोस्तों आपके लिए बिल्कुल अलग, जिसके बारे में आप नहीं जानते थे। तो अपनी क्लास में आज मैं ये भी बताऊंगा कि आप कौन कौन से सवाल का उत्तर देने में असमर्थ हो। ठीक है, इसी तरह से कंघी को क्या कहते हैं दोस्तों, दिमाग पर जोर डालिए, सारा उत्तर मिलेगा। कंघी, कंघी का तत्सम क्या होता है ये आपको बताना है। तो कंघी का तत्सम होता है कंकती। क्या होता है दोस्तों, कंकती होता है। क्या होता है, कंकती। ठीक है, क्या होता है, कंकती और कंकती में अंतर होता है, तो बड़ी की मात्रा दीजिएगा। इसी तरह से उल्लू का क्या होता है, उल्लू जो शब्द है दोस्तों तद्भव शब्द है, उल्लू का हो जाता है उलुक। क्या हो जाता है, उल्लू का क्या हो जाता है दोस्तों, उलुक हो जाता है। इसी तरह से उबटन का क्या हो जाता है, तो उद्वर्तन हो जाता है, उद्वर्तन। ठीक है, उद्वर्तन हो जाता है। गोबर का क्या हो जाता है दोस्तों, गोबर का गोमय हो जाता है, गोमय। और नैहर का क्या हो जाता है, नैहर। ठीक है, अरे जो लड़कियां अपनी मायके जाती, मायके वाला नैहर पूछ रहा हूं। ठीक है, जैसे ससुराल को ससुरालय कहा जाता है, उसी तरह से क्या होगा, नैहर को ज्ञाति गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्ञाति गृह कहा जाता है। ठीक है, पिता का घर, माता का घर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और कौन कौन सा आपको नहीं आता है, तो कंकती आपको कंफ्यूजन था, उद्वर्तन में आपको कंफ्यूजन था और नैहर में आपको कंफ्यूजन था। ठीक है, तो कुल 6 सवाल हमें ऐसे मिले जिसका जवाब ज्यादातर बच्चे देने में असमर्थ होंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने दिया भी हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह से पंसारी का क्या हो जाता है दोस्तों, तो पंसारी का क्या बताना दोस्तों, आपको तत्सम बताना। पंसारी का हो जाता है पड़यसारी। क्या हो जाता दोस्तों, पड़यसारी। पंसारी का तत्सम क्या हो जाता है, पड़यसारी हो जाता। पीछे आपने 10 सवाल हल कर दिया, आपको पता नहीं चला ना। देखो यहां कितने सवाल है, 5 इधर 5 इधर, ये आपका 10 सवाल दोस्तों यहां कंप्लीट हो गया। और यहां सवाल नंबर 10 से लेकर क्या कंप्लीट करने वाले दोस्तों, 10 से 20 हम कंप्लीट करने वाले। ठीक है, तो पंसारी को क्या कहते हैं, पड़यसारी कहते हैं। यह भी आपके लिए बिल्कुल नया सवाल है। साड़ी भी दोस्तों आपके लिए नया सवाल है। महुआ भी आपको नया समान है। और उलाहना जो शब्द है दोस्तों, यह भी आपके लिए नया है। जो आपको आता है वो क्या है दोस्तों, अदरक। अदरक को क्या कहते हैं दोस्तों, तो अदरक को आर्द्रक कहते हैं, यही आपको आता है। जो नहीं आता उसको मैं थोड़ा सा रुक के लिखता हूं। ठीक है, इसी तरह से बत्ती का भी आपको नहीं पता है, बेंत का भी आपको नहीं पता है, चना का नहीं पता है, ऊन का आपको पता है, पंख का भी आपको नहीं पता है। ठीक है, ऊन का क्या होता है दोस्तों, तो ज्यादातर बच्चे जानते हैं ऊन का क्या हो जाता है, उर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, उर्ड। ठीक है,
अब हम देखते हैं दोस्तों किसका नहीं आता है। साड़ी का नहीं पता था ना, साड़ी का होता है दोस्तों साटिका। आज के बाद याद रखेगा, साड़ी का तत्सम क्या होता है, साटिका होता है। महुआ का तत्सम क्या होता है दोस्तों, महूक हो जाता है। क्या हो जाता है, महूक। महूक किसे कहते हैं, महुआ को कहते हैं। उलाहना को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए उद्वर्तन जो होता है दोस्तों वो उबटन को कहा जाता है। उबटन जो हाथ में उबटन लगता है, ठीक है, होली के पहले लगता है ना उबटन, उसे कहते हैं। और जबकि उलाहना को क्या कहते हैं, उपालंब कहते हैं। क्या कहते हैं, उलाहना को क्या कहते हैं दोस्तों, उपालंब कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन था। यहां बत्ती को क्या कहते हैं, बत्ती को वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बत्ती को कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका। बेंत को क्या कहते हैं दोस्तों, बेंत, ठीक है, लकड़ी वाला जो बेंत होता है उसी को बेंत को कहते हैं दोस्तों वेत्र। क्या कहते हैं, वेत्र। चना को दोस्तों क्या कहते हैं, चना को चड़क कहते हैं। क्या कहते हैं, चना को चड़क कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से पंख को क्या कहते हैं दोस्तों, पंख को पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, पंख को पक्ष कहते हैं। तो कुछ नए सवाल आपको मिले, ठीक है। हो न हो दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा हो कि सर बड़ा आसान है, आता है तो आता है तो एक काम कीजिए, आता है तो कॉपी कलम लेके बैठिए और उत्तर डायरेक्ट लिखिए। आप मत लिखिए ना, प्रश्न मत लिखिए, डायरेक्ट अपने कॉपी में आप उत्तर लिख लीजिए। समझ में आ जाएगा कि आपको कितना आता है या नहीं आता है, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह से ईंख को क्या कहते हैं दोस्तों, ईंख। तो ईंख को कहते हैं दोस्तों इक्षु। क्या कहते हैं दोस्तों, ईंख को क्या कहते हैं, इक्षु। अच्छा, इक्षु में एक दिक्कत है। इक्षु में दिक्कत यह है कि सर इक्षु में जो ई लिखा गया है ये ई छोटा होगा या बड़ा होगा, ये कैसे कंफर्म हो। तो आप मुझे बताओ आपके सवाल में ई बड़ा है या ई छोटा है, ठीक है, ई बड़ा है। अब बच्चा सोचेगा हर बार ऐसा ही होता है कि ई यहां भी बड़ा कर दिया जाए, लेकिन दोस्तों यही गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, यहां इक्षु होगा, जो लिखा दोस्तों यही सही है, इसको याद रखिएगा। सरसों जिसका उत्तर आपको नहीं पता है, मोती का उत्तर आप सभी को पता है कि मोती को क्या कहते हैं, मौक्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मोती को मौक्तिक कहते हैं, पता है। मिट्टी को दोस्तों मृत्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत्तिका कहते हैं, ये भी दोस्तों पता है। अखरोट को दोस्तों क्या कहते हैं, अक्षोट कहते हैं, ये भी पता। क्या नहीं पता आपको, सरसों नहीं पता, अभी बता देता हूं, ठीक है। इसी तरह से अखाड़ा को क्या कहते हैं, अखाड़ा को अक्षवाट कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षवाट कहते हैं। रहट का आपको नहीं पता, ठीक है। सिंघाड़ा का आपको पता है दोस्तों, सिंघाड़ा को श्रृंगाटक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंघाड़ा को श्रृंगाटक कहते हैं। सेठ का दोस्तों आपको कंफ्यूजन है और अगहन का भी दोस्तों आपको कंफ्यूजन है, ठीक है। अब इतना हो गया, आइए बातचीत करते हैं। सरसों को दोस्तों क्या कहते हैं, सरसों को कहते हैं सरसप। क्या कहते हैं, सरसों को क्या कहते हैं दोस्तों, सरसप कहते हैं। आज के बाद याद रखेंगे। इसी तरह से रहट को दोस्तों क्या कहते हैं, तो रहट को कहा जाता अरघट। क्या कहा जाता दोस्तों, अरघट। क्या कहते हैं, रहट को अरघट कहते हैं। इसी तरह सेठ को क्या कहते हैं, सेठ और सीढ़ी में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो सेठ को कहते हैं श्रेष्ठी। क्या कहते हैं दोस्तों, सेठ को क्या कहते हैं, श्रेष्ठी, और सीढ़ी को क्या कहते हैं, श्रेणी, ठीक है। अगहन को क्या कहते हैं, तो अग्रहायण कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रहायण, ठीक है, हायण कहिए या अग्रहायन करिए, ठीक है, इसी को कहते हैं अगहन। अब आपको समझ में आया, कहीं डाउट नहीं है ना। देखिए जब तक आप मेहनत से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक ये डाउट बना रहेगा। अभी जो सीरीज हमने नई स्टार्ट किया, ये अपनी हिंदी की सीरीज चल रही है, आप इस साथ में जुड़े रहिए। कई बार मन में भी सवाल आता है कि इतने अच्छे सवालों का कलेक्शन कहाँ से हुआ है सर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पास आई आपकी अपनी हिंदी की किताब है। ये किताब आप लीजिए, 6000 सवालों के साथ दोस्तों ये किताब आपको मिलेगा। प्रैक्टिस बड़ी गजब की होगी। आज नितिन सर ने आपको तद्भव से तत्सम सिखा दिया, लेकिन अगर आप 100-200 सवाल हल कर लेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, किताब अगर आपके पास नहीं है तो ले लीजिए, इसके माध्यम से तैयारी और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और कठिन कठिन सवाल मिलेगा। सवाल आया दोस्तों डायन, पहला ही सवाल का उत्तर आपको नहीं पता है। अटल, सर आता है लेकिन जबान से निकल नहीं रहा कि क्या बोलें। ओस, सर इसके बारे में भी नहीं पता, ठीक है। मक्खी के बारे में पता है सर कि मक्खी को क्या कहते हैं, मक्खी को मक्षिका कहते हैं, मक्षिका कहते हैं, ठीक है, मक्षिका। और हल्दी को दोस्तों क्या कहते हैं, हल्दी को हरिद्रा कहते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान इसलिए हैं, सर आपको कैसे पता कि हमको इसका उत्तर नहीं आता, ठीक है, आपको कैसे पता, मैं आपके लेवल पर जाके सोचता हूं, ठीक है, इसलिए पता। इसी तरह देखिए हुलास को, हुलास का तत्सम हो जाता है उल्लास। क्या हो जाता है दोस्तों, हुलास का उल्लास हो जाता है। नारियल का क्या हो जाता है, नारियल का
नारिकेल हो जाता है, नारिकेल हो जाता है। सींग का क्या हो जाता है, तो सींग का दोस्तों श्रृंग हो जाता है, क्या हो जाता है, सींग का श्रृंग हो जाता है। केवट का क्या हो जाता है दोस्तों, केवट का कैवर्त हो जाता है, कैवर्त हो जाता है। किवाड़ का क्या हो जाता है दोस्तों, किवाड़ का करपाट हो जाता है। याद रखिएगा किवाड़ का क्या हो जाता है, अच्छा करपाट करेंगे कि कपाट करेंगे, करपाट मत करेगा दोस्तों, कपाट कीजिएगा, ठीक है। किवाड़ का क्या हो जाता है, किवाड़ का कपाट हो जाता है, क्या हो जाता है, कपाट, कपाट मतलब क्या हो जाता है, किवाड़, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि किसका आपको नहीं पता, डायन, ठीक है सर, वो चुड़ैल वाली डायन, हाँ उसी को, डायन को कहते हैं डाकिनी, क्या कहते हैं दोस्तों, डायन को क्या कहते हैं दोस्तों, डाकिनी कहते हैं। ये जो सबसे आसान है, आप समझ रहे थे अटल का ना, बहुत आसान है, आपके जबान पर आ रहा है लेकिन आप बोल नहीं पा, अटल का हो जाता अचल, क्या हो जाता दोस्तों, अटल का अचल हो जाता है, अचल, अचल हो जाता। इसी तरह से ओस का क्या हो जाता दोस्तों, ओस का हो जाता अवश्याय, क्या हो जाता ओस का हो जाता है अवश्याय, क्या हो जाता दोस्तों, अवश्याय हो जाता है, या ओस का हो जाता है तत्सम शब्द। आपको क्या सिखाया जा रहा है, तद्भव से तत्सम कैसे बनेगा, ये चीजें आपको बताई जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए दोस्तों, केकड़ा का क्या हो जाता है दोस्तों, केकड़ा का, अच्छा पलंग का आसान है, पलंग का पर्यंक हो जाता है, क्या हो जाता है, पर्यंक हो जाता है। कैथा दोस्तों ये कत्था का हो जाता है। अंगीठी दोस्तों अग्निष्ठिका का हो जाता है, अग्निष्ठिका का हो जाता है अग्नि। ढीठ का दोस्तों आपको नहीं पता, तो क्या क्या नहीं पता दोस्तों, थोड़ा सा केकड़ा में कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ढीठ में कंफ्यूजन है। इसी तरह से अटारी का क्या हो जाता है दोस्तों, अट्टालिका हो जाता है, अटारी का क्या हो जाता है, अट्टालिका हो जाता है, ये आपको जानकारी है। चोर के बारे में आपको जानकारी नहीं है। देवर को क्या कहा जाता है, द्विवर कहा जाता है, द्विवर कहा जाता है दोस्तों, ये आपको पता है। कपास को करपाश कहा जाता है, करपाश, ये आपको पता है। अकाज का आपको नहीं पता, जबकि अकाज बहुत आसान है। अकाज का तत्सम हो जाता अकार्य, क्या हो जाता दोस्तों, अकाज का क्या हो जाता है, अकार्य हो जाता है, क्या हो जाता है, अकार्य हो जाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको बन रहा था। इसी तरह से चोर का क्या हो जाता है, तो चोर का हो जाता है चौर, क्या हो जाता है दोस्तों, चोर का तत्सम बहुत आसान है, चौर हो जाता है, ठीक है। केकड़ा का क्या हो जाता है दोस्तों, तो केकड़ा का करकट हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, केकड़ा का क्या हो जाता है, करकट हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। वैसे आप एक कर्क राशि पढ़ते होंगे तो वहां कर्क मतलब केकड़ा होता है, लेकिन जब आप तत्सम शब्द देखेंगे तो करकट का मतलब केकड़ा होता है। ढीठ का क्या हो जाता है दोस्तों, तो ढीठ का हो जाता है धृष्ट, क्या हो जाता है दोस्तों, ढीठ का क्या हो जाता है, धृष्ट हो जाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। ये जितने पे मैं स्टार लगा रहा हूं, इसको चाहे जैसे आप पढ़ लो, याद कर लो, रट लो, क्योंकि ये चीजें आपको नहीं पता है। और ये मैं बनाया कैसे, मैं आपको बता दूं। ये जब आप किताब परचेज करेंगे ना, तो इस किताब में एक खासियत बता दूं, आप आ जाइए ये तत्सम तद्भव वाले चैप्टर में, ठीक है। तो मैंने तत्सम तद्भव को वर्तनी के हिसाब से भी लिखा है। इसके अलावा दोस्तों विगत परीक्षा में पूछे गए सवालों का एक टेबल है, जिसमें दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के सवाल हैं, समीक्षा अधिकारी के सवाल हैं, यूडीए एलडीए लोअर 1 लोअर 2 के सवाल हैं, ग्राम विकास अधिकारी के सवाल हैं, आबकारी विभाग का सवाल है, वन रक्षक का सवाल है, राजस्व लेखपाल का सवाल है, चकबंदी लेखपाल का सवाल है, गन्ना पर्यवेक्षक का सवाल है, भर्ती परिचालक भर्ती परीक्षा, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर, इतने परीक्षाओं में जो सवाल बने तत्सम तद्भव के, वो सवाल यही सब थे, ठीक है। मैंने कोशिश किया कि वो सवाल रिपीट ना हो, नए हो, और मैंने वही सवाल आपको दे दिया, ठीक है। तो जिस प्रकार से आज हम तद्भव से तत्सम बना रहे हैं, अगली क्लास में दोस्तों हम इसी प्रकार से तत्सम से तद्भव भी बनाएंगे, ठीक है। और ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे और भी सवाल भरा पड़ा है, इसे देख लेते हैं, ठीक है। घड़ा का तत्सम क्या हो जाता दोस्तों, पहला ही सवाल सर ये कठिन दे दिया, सच बताएं तो घड़ा का तत्सम नहीं जानकारी है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। मक्खन का आप सभी को पता है, मक्खन का मृक्षण होता है, क्या होता है दोस्तों, मृक्षण होता है, ठीक है। ईंट का दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन है। आंवला का आसान है, आंवला का आमलक होता है, क्या होता है दोस्तों, आंवला का आमलक होता है। नया का सर बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है, नया में भी आपको कंफ्यूजन हो। तो इधर 3 सवाल मिले, और इधर देखिए कितना सवाल हो गया, करा इलायची। इलायची का क्या हो जाता है दोस्तों, इलायची का एला होता है कि ईला होता है, पहले ये बताइए, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा ही होता है ईला। देखिए इलायची में ईला जरूर शब्द है, लेकिन इसका तत्सम एला होता है, ईला मत कीजिएगा, ठीक है। पीठ का दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन है, पीठ का, ठीक है। प्यास का दोस्तों बुभुक्षा होता है, क्या होता है दोस्तों, बुभुक्षा, यही होता है ना,
अच्छा, बहुत सारे बच्चे प्यास का बुभुक्षा करेंगे, यही हो जाएगा गलत, ठीक है। बुभुक्षा माने भूख होता है, प्यास नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको भी नहीं पता है। हिरण का दोस्तों क्या होता है, हिरण का क्या हो जाता है। अब बच्चा सोचेगा हिरण का हिरण्य कर दें क्या, नहीं, हिरण का दोस्तों हरिण होता है। क्या होता है, हिरण का हरिण होता है, थोड़ा सा क्लोज आंसर है। ओखली का भी आसान है, ओखली का उलूखल होता है। क्या होता है, ओखली का तत्सम क्या हो जाता है, उलूखल हो जाता है। अब जो नहीं आता दोस्तों उसे पढ़ते हैं, याद रखिएगा। घड़ा का क्या हो जाता है दोस्तों, घड़ा का घट हो जाता है। क्या हो जाता है, घट। घड़ा का क्या हो जाता है, घट। इसी तरह से परीक्षा में पूछता है घड़ी, घड़ी का क्या हो जाता है दोस्तों, तो घड़ी का हो जाता है घटिका। क्या हो जाता है दोस्तों, जिस तरह से घड़ा का घट था उसी तरह से घड़ी का क्या हो जाता है, घटिका। ईंट का क्या हो जाता है दोस्तों, तो ईंट का हो जाता है इष्टिका। यही करेंगे ना, बताइए। जैसे पीछे आपने ईख पढ़ा था, ईख का इक्षु हो जाता है, लेकिन ईंट का क्या हो जाता है, इष्टिका हो जाता है। नया का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, नया का दो तत्सम है। कहीं कहीं पे दोस्तों नया को नव्य लिखते हैं, कहीं कहीं पर नया को क्या लिख देते हैं दोस्तों, नवीन लिखते हैं, ठीक है। तो नव्य भी होता है और नवीन भी होता है। कुछ छूटा इधर, इधर पीठ, पीठ का क्या हो जाता है, पृष्ठ हो जाता है। पीठ मतलब पृष्ठ हो जाता है, पृष्ठ भाग, ठीक है। और एक जो गलत किया था प्यास का, तो प्यास का होता है दोस्तों पिपासा। क्या होता है, प्यास का पिपासा होता है। ये जिन बच्चों ने बुभुक्षा लिखा था वो गलत जवाब। बुभुक्षा दोस्तों भूख का होता है। किसका होता है, ये भूख का तत्सम होता है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करा दिया सलाई का दोस्तों क्या हो जाता है, दिया सलाई का, तो दिया सलाई का हो जाता है दोस्तों दीप सलाका। क्या हो जाता है दोस्तों, दीप सलाका, दिया सलाई का हो जाता है। तिनका का दोस्तों क्या हो जाता है, तो तिनका का तीर्ण हो जाता है। तिनका का तत्सम क्या है, तीर्ण हो जाता है। रानी का तत्सम क्या है दोस्तों, तो रानी का तत्सम होता है रागी। क्या होता है, रागी। गहरा का दोस्तों आपको नहीं पता, मुझे पता है, ठीक है, आपको नहीं पता। कौड़ी का तत्सम हो जाता है दोस्तों कपर्दिका। क्या हो जाता है दोस्तों, कौड़ी का तत्सम क्या होता है, कपर्दिका। क्या नहीं पता दोस्तों, गहरा का तत्सम नहीं पता। सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, हो सकता है उत्तर मिल जाए आपको। इसी तरह से घड़ी का क्या हो जाएगा, तो घड़ी का हो जाएगा दोस्तों घटिका। क्या हो जाएगा, घटिका। छाता का दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। पत्ता का दोस्तों क्या होता है, पत्र हो जाता है। चक्का का दोस्तों आपको नहीं पता है। और पकवान का पक्वान्न हो जाता है, पक्वान्न, ठीक है। यहां डबल ना आ जाएगा, ये हो जाता है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एक चीज और गलत हो गया, तीर्ण नहीं होता, तृण होता है, तृण, ये वाला होगा तृण, ठीक है, ऐसे होगा तृण, ठीक है, तीर्ण नहीं, ठीक है, ये होता है। गहरा का दोस्तों क्या हो जाता है, तो गहरा का हो जाता है दोस्तों गंभीर। ये आपको नहीं जानकारी थी तो इसको नोट कर लीजिए और याद रखिएगा। गहरा का तत्सम क्या हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। छाता का दोस्तों तत्सम क्या हो जाएगा, बहुत आसान है दोस्तों, छाता का तत्सम होता है छत्र। क्या होता है, छत्र। इसी तरह से चक्का का क्या होगा, चक्का का हो जाता है दोस्तों चक्र। क्या हो जाता है, चक्का का चक्र हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक पक्षी है दोस्तों चकवा पक्षी, ठीक है, चकवा। तो चकवा का क्या हो जाता है, तो चकवा का हो जाता है चक्रवाक। क्या हो जाता है दोस्तों, चकवा का तत्सम क्या हो जाता है, चक्रवाक हो जाता है। तो लगे हाथ आप इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है भभूत। भभूत का तत्सम क्या होता है, सर नहीं पता। पहचान का तत्सम क्या होता है, सर नहीं पता। हींग का तत्सम क्या होता है, सर नहीं पता। धरती का तत्सम सर सुना था, धरित्री होता है। क्या होता है, धरित्री होता है। सुई का तत्सम सर नहीं पता, ठीक है। क्या क्या नहीं पता, देखिए अब संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने देखा कई परीक्षा में ये भी सवाल आए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा दे दिया जाए बच्चों को। और समझिए, लंगोट का क्या हो जाता है, ये तो आप पढ़े होंगे। लंगोट का हो जाता है दोस्तों लिंगपट्ट। क्या हो जाता है, लिंगपट्ट। सोंठ का दोस्तों आपको नहीं पता। बहरा का क्या हो जाता है दोस्तों, बधिर हो जाता है। बहरा का तत्सम क्या हो जाता है, बधिर। भतीजा का क्या हो जाता है दोस्तों, तो याद रखेगा भतीजा को, भतीजा भौजाई को। देखिए बहुत सारे बच्चे यहां समझ रहे होंगे भौजाई। भौजाई का तत्सम दोस्तों एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं भ्रातृजाया। क्या कहते हैं, भ्रातृजाया, ये कहते हैं दोस्तों भौजाई को। तो यहां इसका मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा तो गलत कर लीजिएगा। और कोंख का भी नहीं पता, ठीक है। तो आज तो सवालों का झड़ी लग गया है जो आप नहीं जानते, ठीक है। ये भी नहीं जानते, इधर भी पूरा नहीं जानते। अब क्या करेंगे, तो देखिए भभूत का क्या होता है दोस्तों, भभूत का हो जाता है विभूति। क्या हो जाता है दोस्तों, विभूति। मुझे पता है अब आप में से बहुत सारे बच्चे गूगल करने वाले, कर लीजिए फिर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से पहचान का क्या होता है, पीछे मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों पड़ोसी का। पड़ोसी का प्रतिवेशी हो जाता है ना, उसी तरह से पहचान का प्रत्यभिमान हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, पहचान का क्या हो जाता है, प्रत्यभिमान। क्या हो जाता है, प्रत्यभिमान, भी मां
न, प्रत्यभिमान हो जाता है। हींग का क्या हो जाता है दोस्तों, तो हींग का हिंगू हो जाता है। सुई का दोस्तों क्या हो जाता है, तो सुई का सूचिका हो जाता है, ठीक है, ऐसे लिखेगा सूचिका, ठीक है, सूचिका। सोंठ का क्या हो जाता है दोस्तों, सोंठ का सुष्ठी होता है, क्या होता है दोस्तों, सुष्ठी हो जाता है, सुष्ठी, ये वाला सुष्ठी रहेगा, पहले बड़ा सा रहेगा, फिर खटकोड़ सा रहेगा, फिर ठ रहेगा, छोटी की मात्रा रहेगी, ये हो जाएगा सुष्ठी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हिंगू थोड़ा सही कर लीजिए, मात्रा गड़बड़ लग रहा है मुझे, ठीक है, ऐसे लिखाएगा हिंगू, देखिए ये लिखाएगा ही और बिंदी यहाँ रहेगा, फिर हिंगू, ऐसे लिखा हिंगू होता है, ठीक है। भतीजा और कोंख का क्या हो जाता है दोस्तों, तो भतीजा का हो जाता है भ्रातृव्य, क्या हो जाता है, भ्रातृव्य हो जाता है। और कोंख का क्या हो जाता है दोस्तों, तो कोंख का कुक्षी हो जाता है। जैसे आंख का क्या होता है, अक्षी होता है ना, आंख का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, आंख का तत्सम क्या हो जाता है, अक्षी हो जाता है ना। उसी तरह से कोंख का तत्सम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कुक्षी हो जाएगा, कुक्षी, ठीक है। तो याद हो गया आप सभी को, ऐसे पढ़ते जाइए भाई, इतनी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। अगर ये सारी बातें आप नहीं जानते हैं तो जानिए कि कहीं ना कहीं कमी है, उस कमी को पहले ही दूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, पढ़िए, गंवार, गंवार का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, गंवार का तत्सम हो जाता है ग्रामीण, क्या हो जाएगा, गंवार का ग्रामीण। अपना का दोस्तों आप सभी को नहीं पता है, नाखून का तो बिल्कुल नहीं पता है, नेवला का नकुल होता है, पता नहीं पता है कि नहीं पता है, नेवला का नकुल होता है। कड़वा का दोस्तों आपको नहीं पता है, कड़वा का हो सकता है पता भी हो, कटु ना। भूख का दोस्तों अभी पीछे आपने कहा भूख का बुभुक्षा होता है, चलो एक पता चल गया। सीढ़ी का नहीं पता है, कमर का नहीं पता है, पास का नहीं पता है, लाख का पता है। लाख को क्या कहते हैं दोस्तों, लाख को लक्षी कहते हैं ना, ये कहेंगे ना, लक्षी कहेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए क्या करेंगे। अब तो आज खूब सवाल ऐसे मिल गए हैं जिसका उत्तर आपको पता ही नहीं, यहाँ भर भर के उत्तर है दोस्तों जिसका उत्तर आप नहीं जानते। आइए एक एक पे बात करते हैं। अपना का तत्सम क्या होगा भैया, अपना, अपना का क्या हो जाता है दोस्तों, आत्मन। अपना का क्या हो जाता है, अपना का तत्सम क्या होता है दोस्तों, आत्मना हो जाता है। ये आप याद रखिएगा, पहला सवाल हो जाएगा। इसी तरह से हमारे शरीर में जो नाखून होता है ना, नाखून, ठीक है, इस नाखून का तत्सम क्या होता है, ठीक है। देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा नक्र, नक्र दोस्तों नाक को कहते हैं, भ्रू दोस्तों भौं को कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से नाखून का क्या हो जाता है दोस्तों, तो नाखून का क्या हो जाता है, नख, नख मतलब क्या होता है दोस्तों, नख, नख मतलब क्या होता है, नाखून। और कड़वा का क्या हो जाता है दोस्तों, तो कड़वा का कटु हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सीढ़ी, पीछे मैंने सेठ का बताया था ना, सेठ का श्रेष्ठी हो जाता है, और सीढ़ी का क्या हो जाता है, श्रेढ़ी हो जाता है, श्रेढ़ी। इसी तरह पीछे आपने किसका पढ़ा था, सेठ का पढ़ा था ना, तो सेठ का क्या हो जाता है दोस्तों, सेठ का श्रेष्ठी हो जाता है, क्या हो जाता है, सेठ का श्रेष्ठी हो जाता है। कमर का दोस्तों कटी हो जाता है, कटी, कटिबंध, कमरबंद, ठीक है, तो कटी हो जाता है दोस्तों। पाश का पार्श्व हो जाता है, पार्श्व, पार्श्व माने क्या हो जाता है दोस्तों, पास हो जाता है। और लाख का लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य होता है, लक्ष्य नहीं होता है, क्या होता है, लक्ष्य होता है। लक्ष्य किसे कहते हैं, लाख को कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखेगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो एक सवाल दोस्तों और पूछ रहा, करोड़ को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं ना, 33 कोटि देवी देवता, 33 करोड़। मच्छर को क्या कहते हैं दोस्तों, मच्छर को मशक कहते हैं। जबकि पीछे मैंने मक्खी के बारे में पढ़ा, मक्खी को क्या कहते हैं, मक्खी को कहते हैं मक्षिका, क्या कहते हैं, मक्षिका कहते हैं। पनही को क्या कहते हैं, ये आपको नहीं पता है, नहीं पता फिर भी मैं बता दे रहा हूं, पनही को कहते हैं दोस्तों उपानह, क्या कहते हैं, उपानह कहते हैं। झरना को भी नहीं पता, कंगन का भी नहीं पता। अब बताइए क्या करें, ठीक है, एक तो बता दिया, लेकिन बेड़ा कैसे पार होगा जब तक ये दोनों नहीं बताएंगे। इसी तरह से चूल्हा को क्या कहते हैं नहीं पता, बैगन को क्या कहते हैं नहीं पता, अस्सी को क्या कहते हैं नहीं पता, जामुन को जम्बू कहते हैं, क्या कहते हैं, जम्बू, ये पता था। दाहिना को दक्षिण कहते हैं, ये पता था। और क्या नहीं पता था दोस्तों, तो अस्सी का अभी भी नहीं पता है, बैगन का नहीं पता, और चूहा का नहीं पता, चूहा, ठीक है। एक्चुअली चूहा नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए दोस्तों चूल्हा। क्या होना चाहिए दोस्तों, ये करिएगा, चूल्हा होना चाहिए। चूल्हा को कहते हैं चुल्लिक, क्या कहते हैं दोस्तों, चूल्हा को क्या कहते हैं, चूल्हा को कहते हैं चुल्लिक, क्या कहते हैं, चुल्लिक कहते हैं। या फिर इसे चुल्ली भी खाली बोलते हैं, चुल्ली, ठीक है, चुल्लिक या चुल्ली भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। बैगन को दोस्तों वातकी कहते हैं, बैगन को क्या कहते हैं, बैगन को वातकी कहते हैं। अस्सी को दोस्तों अशीति कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्सी को अशीति कहते हैं। ये सब सवाल याद रखें, ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अब आइए इधर देख लेते हैं, झरना को क्या कहते हैं भैया, झरना, सर वो पानी वाला झरना, वो तो बहुत आसान है। झरना को कहते हैं निर्झर,
क्या कहते हैं निर्झर, और कंगन को क्या कहते हैं, कंगन को कहते हैं कंकड़। क्या कहते हैं दोस्तों, कंगन को क्या कहते हैं, कंकड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए 2 सवाल इधर बन गए, एक उपाना यहाँ मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों एक एक बातें ध्यान दीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी तैयारी क्या दोस्तों अधूरी है, और फिर मजा नहीं आएगा तैयारी में। ठीक है, तो बेहतर किताब अगर आपके पास होगी तो तैयारी करने का मजा बढ़ जाता है। ठीक है, आपको पता नहीं चला होगा दोस्तों, 50 से ज्यादा सवाल मैंने आपको हल करा दिया, 50 से ज्यादा सवाल हल करा दिया। अब चैप्टर ही छोटा है तो क्या किया जाए। तो जिस प्रकार से आज हमने तद्भव से तत्सम बनाए, ठीक है, उसी तरीके से अगली क्लास में हम सभी तत्सम से तद्भव बनाना सीखेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक बार पूरी हिंदी फिर आप पढ़ाई जाएगी। ठीक है, कई बार मैंने हिंदी पढ़ाई है दोस्तों, हिंदी के लिए हमारा सुपर डुपर हिट बैच भी है दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल का बैच। आप इस बैच को एक बार ज्वाइन कर लिए ना तो आपकी रोजी रोटी चलने लगेगी, आप मास्टर बन जाओगे। ठीक है, ये बच्चों वाला बैच नहीं है। ठीक है, मतलब इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप लोगों को हिंदी सिखा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से रोजगार वाला बैच है, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 130 लेक्चर में दोस्तों यहाँ पूरा बैच तैयार किया गया है, 3000 सवालों की व्याख्या दी गई, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको बताइए। ठीक है, तो अभी के लिए आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, और अच्छा लगा वो वीडियो तो आप सभी से निवेदन दोस्तों कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। रात को 10 बजे दोस्तों एक स्पेशल वीडियो की सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, एक बार देख लिया आपने ना फैन हो जाओगे, लगेगा कि कुछ नया पढ़ रहे हैं। तो जीवन में पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को अपडेट कीजिए, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी है। तो दोस्तों अनटोल्ड स्टोरी का एक शो चल रहा है रात में 10 बजे, आप डेली विजिट कीजिए, एक से बढ़कर एक वीडियो जाते हैं उसमें। ठीक है, तो मौका दीजिए, एक बार जुड़कर देखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।